मीनाक्षी सौरभ से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से इतना नुकसान हो गया, लेकिन मैं उस पल्लवी को छोड़ूंगी नहीं जो हमारे गहने लेकर भाग गई। मैं उसे ज़रूर ढूंढूंगी। सौरभ पर कैसे, हमें तो पता भी नहीं वह अब कहाँ है, इसी शहर में या दूसरे शहर में। मीनाक्षी नहीं जानती, पर इतना पता है कि मैं उसे ढूंढूंगी। सौरभ, जो भी करो सोच समझ कर करना, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना हो जाए। मेरे लिए तुम गहनों से ज़्यादा ज़रूरी हो। मीनाक्षी, तुम मेरी चिंता मत करो। मीनाक्षी, मैं पल्लवी को ढूंढना तो चाहती हूँ, पर उसे ढूंढूं कैसे, खुद में ही सोच रही थी। सौरभ सच ही तो कह रहा था, मुझे तो पता भी नहीं वह कहाँ है, और आखिर कौन है जो मुझे पल्लवी के बारे में बता सके। तभी उसे याद आता कि मैं पल्लवी से शीतल के यहाँ मिली थी, तो शीतल को पल्लवी के बारे में कुछ तो पता होगा ही। वही शीतल को फ़ोन करती है। हेलो शीतल, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। शीतल, हाँ बोलो। मीनाक्षी, मीनाक्षी, शीतल से, क्या तुम मुझे पल्लवी के बारे में बता कुछ सकती हो? शीतल, मैं पल्लवी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती। वही तो मुझे शॉपिंग करते वक्त बाजार में मिली थी। वह हमारे साथ तो पढ़ती थी, फिर उसकी शादी हम सबसे पहले पास के गांव में हो गई थी। शादी के बाद मेरा उससे कुछ ज़्यादा मिलना नहीं हुआ, फिर वह मुझे उसी दिन मार्केट में मिली थी। मीनाक्षी, कौन से गांव में? और तुम उसका वही घर जानती हो जहां उसकी शादी हुई थी? शायद हमें वहीं से कुछ पता चल सके। शीतल, जानती हूँ। मीनाक्षी, तुम तैयार रहना, हम आज शाम को ही उसके घर चलेंगे। मीनाक्षी शीतल के साथ पल्लवी के पुराने घर में जाती है। जब वह पल्लवी के घर पर जाती तो उन्हें वहाँ पल्लवी के पति मिलते हैं। मीनाक्षी उसके पति से कहती, कहाँ है पल्लवी, मुझे उससे मिलना है। पल्लवी के पति, आपको पल्लवी से क्या काम है? मीनाक्षी, वह मेरे गहने लेकर भाग कर यहाँ आई है। पल्लवी का पति, यहाँ पर वह तो यहाँ से भी कब का भाग गई है। मीनाक्षी, क्या मतलब? पल्लवी का पति बताता है कि पल्लवी तो शादी के एक साल बाद ही यहाँ से भाग गई थी। पल्लवी के सपने शुरू से ही बहुत बड़े थे, और मेरी इनकम इतनी नहीं थी कि मैं उसके बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकूं। इसलिए उसने गांव के आदमियों से झूठ बोल बोल कर पैसे लेना इकट्ठे कर दिए। फिर जब एक दिन गांव वालों ने पल्लवी से पैसे मांगे तो वह दे ना सकी। वह कुछ दिन तो बहाने बनाकर टालती रही, लेकिन जब उसे समझ में आ गया कि गांव के लोग अब उसे छोड़ेंगे नहीं, तो वह सब के पैसे लेकर भाग गई। मैंने उसे ढूंढा, लेकिन वह मिली नहीं। पल्लवी का पति कहता है, वैसे सच कहूँ तो इस सब में पल्लवी से ज़्यादा आप लोगों की गलती है। आप भी जैसे लोग पल्लवी जैसे झूठे इंसानों की बातों में आ जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। वैसे भी आप में और पल्लवी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। वह पैसे कमाने के लिए लोगों को ठगती है, और आप ज़्यादा पैसे की लालच में ठगे जाते हैं। मीनाक्षी शीतल वहाँ से दुखी होकर वापस आ जाते। शीतल मीनाक्षी से कहती है, विश्वास नहीं होता कोई इंसान इतना भी गिर सकता है। और कहती, मीनाक्षी, अब तुम उससे ढूंढने का विचार अपने मन से तो निकाल ही दो। मुझे नहीं लगता कि वह अब तुम्हें कभी मिलेगी। जो भी हुआ सब भूल जाओ। मीनाक्षी, कैसे भूल जाऊँ? सौरभ ने वही कंगन मुझे गिफ्ट दिए थे 4 साल के लंबे इंतजार के बाद। सौरभ ने वही कंगन मुझे दिए थे। उसके लिए सौरभ को कितनी मेहनत करनी पड़ी वही मैं जानती हूँ। सौरभ तो मुझे माफ़ कर सकता है, लेकिन मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकती। मीनाक्षी पल्लवी को खोजने का हर संभव प्रयास करती। वह गांव-गांव, शहर-शहर जाकर उसे देखती, लेकिन पल्लवी उसे इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाली थी। एक दिन जब मीनाक्षी दुखी होकर बैठी थी, तभी सौरभ मीनाक्षी से कहता, भूल भी जाओ, 6 महीने हो गए हैं इस बात को। अब पल्लवी का मिलना मुश्किल है। गलती हर किसी से हो जाती है, और तुमसे भी हो गई। अपने आप को इतना कसूरवार भी मत समझो। जो होना था सो हो गया, और तुम जितना कर सकती थी तुमने उससे ज़्यादा किया। अब जाने भी दो। मीनाक्षी कुछ नहीं कहती। अब शायद उसे भी रखने रखा था। पल्लवी का मिलना सच में मुश्किल है, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी अपने रिलेटिव के यहाँ शादी में दूसरे शहर जाती, जहाँ उसे पल्लवी दिखती है। पल्लवी भी उस शादी में आई थी। पल्लवी अपने हाथों में मीनाक्षी के कंगन भी पहने हुए थे। मीनाक्षी तो पल्लवी को देख लेती है, लेकिन पल्लवी मीनाक्षी को नहीं देख पाती।
जब पल्लवी वहाँ से जाती तो मीनाक्षी उस औरत के पास जाती जिससे पल्लवी बातें कर रही थी। मीनाक्षी उस औरत से पूछती, आप अभी अभी जिस औरत से बात कर रही थी, आप उसे कैसे जानती? क्या वह आपकी रिश्तेदार या कोई दोस्त?